नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम पटवारी भर्ती की जो अनुमानित कट ऑफ है इस पर विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं। आपने उत्तर कुंजी मिला ली होगी अलग अलग जगह से। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक तो अनुमानित कट ऑफ के ऊपर, साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगी या कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लगातार हमसे जुड़े रहते हो, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और साथ ही साथ वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें। साथियों, पटवारी भर्ती की अनुमानित कट ऑफ की बात करें उससे पहले मैंने 18 तारीख को एक पोल डाला था, या 17 को मैंने रात में लेट नाइट ही डाल दिया था। जो बच्चे सेकंड पारी की पेपर दे के आ रहे थे, घर पहुंच रहे थे, उसके बाद से वो हिस्सा लेना शुरू हो गए। तो इसमें मैंने एक पोल भी करवाया, उस पोल को भी हम देखेंगे और विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि भी क्या कुछ इस भर्ती के अंदर आपके लिए बन सकता है। उससे पहले साथियों, हमने हमारी एप्लीकेशन, आप सभी हमसे जुड़े रहते हो, आपको पता है कि हमने लॉन्च की थी, और उस एप्लीकेशन पे हम थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन है वो करवा रहे हैं। थर्ड ग्रेड भर्ती की L1 और L2 दोनों के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, जिसमें दो पेपर हमने डाल दिए। एक तो 10 अगस्त को डाला है और एक कल 20 तारीख को हमने डाल दिया। तो ये 10 वाला तो है सबके लिए फ्री, कोई भी बच्चा है वो फ्री दे सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और एप्लीकेशन किस प्रकार से डाउनलोड करोगे, ये एप्लीकेशन है हमारी विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इस टेस्ट में क्या दिया हुआ है, तो ये टेस्ट जो है आपके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है। क्या है? संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित आपका टेस्ट है। इसके अंदर पूरे पाठ्यक्रम का समार किया गया है, और इसमें 150 प्रश्न है आपके लिए, जो पूर्णतः आपके लिए क्या है, फ्री है। L1 का हो चाहे L2 का हो, तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हो कि भाई आपने पटवारी पेपर दे दिया है, अब इसमें अपनी तरफ से जो एफर्ट करने थे वो कर दिए। अब जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। आप थर्ड ग्रेड की तैयारी में, मुझे पता है कि निश्चित तौर पे राजस्थान का प्रत्येक बच्चा है वो लग जाता है। तो यहाँ से 150% संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित, जैसा आपका बोर्ड का पेपर आता है उसी प्रकार से उस पेपर को बनाया गया है। आपको पता भी लगेगा कि भी मैं क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, मेरे को क्या मेरा कमज़ोर है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद में आपको लगे कि टेस्ट सीरीज मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, प्रत्येक 10 दिन से एक टेस्ट डाला जाएगा। इसमें यह भी फायदा है, 7 दिन से नहीं 10 दिन से संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित सारे के सारे टेस्ट होंगे। 15 टेस्ट होंगे इसके अंदर, और सभी में आपको 10 दिन मिलेंगे। आराम से आप क्या करोगे, 10 दिन तक आराम से अपने सिलेबस को कवर करोगे, और उसके बाद में उनको पढ़ना शुरू कर सकते हो। बहुत ही शानदार टेस्ट आपको मिलने वाले, और सारे के सारे फाइनलाइज में माइनर मेजर कुछ भी नहीं होगा, सभी में 150 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे जिस प्रकार से आपका बोर्ड पैटर्न रहता है उसी प्रकार से। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है 79 प्लस कुछ GST है, इसमें ही आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, और बहुत ही शानदार, आपकी कोई शिकायत नहीं बचेगी। तो जो भी साथी थर्ड ग्रेड की अब तैयारी आप निश्चित तौर पे करने वाले हो, तो एक बार एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करके देखें। एक फ्री वाला टेस्ट तो आप जरूर लगा ही ले, आपको फ़ायदा होगा। अब देखो साथियों, हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि जो चीज़ें चल रही है हमारी नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम माने, या कट ऑफ को लेकर माने, कि किस आधार पे रहेगा। पहला आधार तो देखो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में इस बार क्या है कि फॉर्मूला चेंज किया गया, 21 परसेंटाइल वाला फॉर्मूला लागू होगा। 21 परसेंटाइल किस प्रकार से लागू ये पता नहीं है, तो हमारे चैनल पे मेरा वीडियो डाला हुआ है 21 परसेंटाइल को लेकर के, तो वो आप आराम से देख सकते हो विस्तार से, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है। अब बात यह है कि भाई कौन सी पारी को फ़ायदा मिलेगा, सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। तो देखो, इसमें एक और दो दो ही पारी है इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा पारियाँ नहीं है, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये नहीं होगा कि इसमें 20-20, 25-25 नंबर का इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि दो ही पारियाँ हैं। अब बात यह है कि पहला पेपर आसान था या सेकंड पेपर आसान था। देखो, कोई भी शिक्षक हो, चाहे मैं ये कहूँगा कोई भी, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी बाहर बैठा अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा हो, वो कभी भी ये अनुमान नहीं लगा के कह सकता कि ये पेपर आसान था। और आपने देख भी लिया होगा, इन दोनों पेपर को लेकर के विरोधाभास है कि आधे इसको हार्ड बता रहे, आधे इसको हार्ड बता रहे। ये हार्ड है या सरल है, इस बात का पता चलेगा कि जो पहली पारी में जो बच्चे बैठे थे, इन बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं एवरेज रूप से,
उन पे डिपेंड करेगा इजी और हार्ड। यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब इन दोनों में से जिनमें एवरेज कम आएगा वो हार्ड माना जाएगा, जिनमें कम आएगा वो ज़्यादा आएगा उनको सरल मान लिया जाएगा एवरेज, और जिनका कम आएगा उसको हार्ड मान लिया जाएगा। पहले निर्धारित कर पाना कठिन होता है निश्चित तौर पे। दूसरी बात देखो ये क्या है कि एक मीठे टाइप का पेपर था। आप सभी बच्चे रिलेट करोगे मेरे इस बात से कि 150 जो प्रश्न है ना, 150 प्रश्न को आप लेकर के बैठे हो, और निश्चित तौर पे प्रत्येक बच्चा है इस 150 प्रश्न में से 120 प्रश्न तो निश्चित तौर पे लगा करके आया, चाहे उसके बाद में गलत हुए। 120 से नीचे नहीं लगा करके आया, ठीक है। 120 से प्लस प्लस ही वो रह करके आया। अब क्या होता है, जो पेपर थोड़ा सा अपने दिमाग को लगता है कि भाई थोड़ा सा अपना कंफर्टेबल है, तो वहाँ से हमारा पेन उठता नहीं है और हम भागते चले जाते हैं। अब देखो बात ये है कि कोई भी पेपर जो आसान होता है ना, जैसे लगता है या कोई कहता है, तो ये मानोगे इस पेपर में भी आपको 15 से 20% ऐसे हो सकते हैं जो आपको निश्चित तौर पे आपको परेशान यहाँ पे किए हैं। जैसे देखो रीजनिंग, अब आपको पता है कि जो जीके जो स्टूडेंट रहते हैं, जो शुरू से उनके रहा होता है, तो उनके आर्ट स्ट्रीम के उनकी थोड़ी सी दिक्कतें आती है। खास तौर पर जैसे देखो पेपर ऐसे ही कट जाते हैं, जैसे रीजनिंग के अंदर एक कथन निष्कर्ष वाला जो प्रश्न होता है, या जो फैसला लेने वाला जो प्रश्न होता है, एक पैराग्राफ देते हैं, उसके बाद उनमें पूछा जाता है कि भी आप बताओ, आप वहाँ होते, इस प्रकार के अधिकारी होते, तो आप क्या फैसला लेते। उस पे होता है संभवतः है निश्चित रूप से, इस प्रकार से वो 3 से 4 प्रश्न उसमें होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों प्रश्नों का कोई भी अनुमान है निश्चित तौर पे सही नहीं लगा सकता। हो भी जाते हैं बहुत सारे बच्चों के सही, लेकिन यहाँ पे फंस भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। और 2 प्रश्न आते हैं आपके रीजनिंग में, ये ऐसे करके डब्बे आते हैं और उसके अंदर आपको क्रम बताना है, वहाँ पे भी बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पे भी गलती होने की संभावना रहती है रीजनिंग के अंदर, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, रीजनिंग के अंदर जो आपसे क्रम पूछे जाते हैं वहाँ पे आप फंस जाते हो। लुप्त संख्या बननी होती है, वहाँ पे भी निश्चित तौर पे फंसा जाता है, बहुत बार प्रश्न फंस जाते हैं। जीके के अंदर आप बात करते हो तो जीके के अंदर बहुत सारे आसान प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा देते हैं, उसके बाद में वहाँ पे प्रश्न समझ में आता है, बिल्कुल आता है। परीक्षा सेंटर के बाहर आने के बाद में समझ में आ जाता है। प्रश्न का ऑप्शन ओमर में भरने के बाद में ही वो प्रश्न समझ में आ जाता है, लेकिन वो आसान सा प्रश्न वहाँ पे जब वो उस प्रश्न को कर रहे होते हैं, तब उसके जो सही प्रश्न है या सही जो ऑप्शन है या सही जो उसकी लैंग्वेज है वो दिखाई नहीं पड़ती है। और जैसे ही ऑप्शन भरते हैं उसमें पता चल जाता है कि ये इतना आसान प्रश्न था, ये मुझे आ रहा था, ये गलत हो गया। तो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि 150 प्रश्न थे और 150 इतना ही आसान है, तो किसी बच्चे ने बोला है कि आपके आसपास में कि मेरे 150 सही है या 140 सही है, ऐसा कोई आया है बच्चा? कोई नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान था। अब दोनों पारियों के अंदर डिफरेंस कर पाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिया जाएगा। देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 से 10, ठीक है। या हम माने कि जैसे 2 नंबर का फ़र्क डाल दिया, 3 का डाल दिया, 4 का डाल दिया, 5 का डाल दिया, या ज़्यादा मैक्सिमम 10 तक, यहाँ तक ही जा सकता है। इसमें ये नहीं है कि 25 से 30 वाला नॉर्मलाइजेशन बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तक का मैक्सिमम हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ, लास्ट बता रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात इक्वी परसेंटाइल में क्या है कि थोड़े से आधे आधे ले लिए जाते हैं, आधे आधे। लगभग ये मानो अपने 3700 के कुछ पद हैं, तो भी पहली पारी में 1800 कुछ पद हैं, मिलने चाहिए। 1800 के कुछ पद सेकंड पारी को मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या होगा कि भाई फर्स्ट पारी से ये मान लो कि 2000 हो गए, तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, 1700 कुछ पद आ जाएंगे, ठीक है। या मान लो कि दूसरी पारी से ये मान लो कि भाई 2200 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ से फिर वो जो बच्चे हुए पद हैं वो पहली पारी के हो जाएंगे। इस प्रकार से मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये नहीं है आप ये मत सोच के बैठ जाना कि ये लो भाई बीच में ही लगेगा अब, तो ऐसा नहीं है। जो हुआ था ना पशु परिचर में कि चौथी शिफ्ट के हुआ नहीं, उस प्रकार से चीज़ें इसमें नहीं होगी, थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव होगा। अब देखो साथियों, मैंने पोल भी लगाया। कट ऑफ से पहले मैं आपको पोल दिखा देता हूँ। मैंने 18 को पोल लगाया और इसके अंदर मैंने पूछा कि भाई आपको उत्तर कुंजी मिलाने के बाद में आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। तो पोल पूर्णतः तो आपको भी पता है सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत बार
ऐसे ही क्लिक कर दिया जाता है। 1447 वोट अपने आए हैं इसके अंदर बच्चों के जो डेटा आया है। इसमें हम बात करते हैं 14% वो बच्चे हैं जिनके 130+ % सही हो रहे हैं। इसके अनुसार 9% बच्चे हैं कि जिनके 120 से ज़्यादा % सही हो रहे हैं। ठीक है, 130 से ऊपर तो ऊपर आ गए। 13% ऐसे बच्चे हैं जो 115 से 120 के अंदर हैं और 11% बच्चे हैं 110 से 115 के। टोटल हम करते हैं तो 20 और 27 कितने हो जाते हैं, 47। 47% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 110 से ज़्यादा % सही हो रहे हैं। ठीक है, 47%। अपने पोल कितने हुए, 1447। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं 1400 और उसको मान लेते हैं 50%। मतलब लगभग हम माने तो 680 के करीब या 670 के करीब ऐसे बच्चे इस पोल के अनुसार जिनके 110 से ज़्यादा % सही हो रहे हैं। कट ऑफ यहाँ से निर्धारित होता है। ठीक है, अब ये मान लें कि हम इस 110 से ऊपर हैं 670, हम इस एकदम से ये मान लें कि बहुत सारे बच्चे इसमें जुटे होंगे तो 670 से हम कम करके ले आते हैं। 670 से हम मात्र 200 पे लेके आ जाते हैं कि भाई 200 बच्चों ने सही बताया। 200 की बजाय हम कितना ले लेते हैं, 100 बच्चों की मान लेते हैं कि भाई 100 ने सही बताया। ठीक है, हम मान लेते हैं, एक अनुमान मान लेते हैं कि भाई 670 कह रहे हैं इसके अनुसार, तो हम मान लेते हैं मात्र 100 ही सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो आप, प्रत्येक 1500 बच्चों पे कितने बच्चों के 110+ आ रहे हैं, 100 बच्चों के 110+ आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप भाग दे के देखोगे 6 लाख के अंदर तो 15 छिके 90, 9 तो बच्चे फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी अनुमान पे देख लो, मैंने छठे हिस्से के सही माने हैं, छठे हिस्से के सही माने फिर भी तो इतना तो हम मान सकते हैं। देखो बच्चों के नंबर तो आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों के नंबर तो निश्चित तौर पे आ रहे हैं। और भीड़ भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे है, 110 से 120 वाली लाइन में ही भीड़ ज़्यादा है, या फिर सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो फंसा हुआ है 100 से लेकर 110 के बीच में फंसा हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। अब देखो, अब कट ऑफ को हम निर्धारण करना शुरू करें तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो कट ऑफ निश्चित तौर पे ज़्यादा जाएगी। पिछली बार ये माने हम 110+ गई थी, देखो निश्चित तौर पे गई, नॉर्मलाइजेशन का खेल भी हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो आपको पता है कि समय भी बदला है। और पटवारी एक राजस्थान के अंदर ऐसी परीक्षा है जिसके अंदर आरएस अधिकारी भी पेपर देने के लिए बैठता है। निश्चित तौर पे जो आरएस अधिकारी बनने की तैयारी कर रहा होता है वो भी पटवारी का पेपर देने बैठता है। जो वीडियोग्राम सेवक की तैयारी करता है वो भी बैठता है। 3rd ग्रेड शिक्षक की तैयारी कर रहा है वो भी बैठ रहा है। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड सभी तरीके के बच्चे हैं वो पटवारी भर्ती के अंदर बैठते हैं। और निश्चित तौर पे पटवारी भर्ती को लेकर क्रेज भी रहता है। तो अब क्या हो सकता है इसके अंदर कि भाई कट ऑफ तो निश्चित तौर पे सभी प्रकार के बच्चे बैठे हैं तो पेपर करने वाले भी इंटेलिजेंट बैठे हैं, तो उस आधार पे अगर हम कट ऑफ है सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप निश्चित तौर पे अपने जो पर्सन कितने सही हो रहे हैं, आपकी शिफ्ट कौन सी है और कैटेगरी कौन सी, आप ज़रूर लिख सकते हो या आप अपने विचार भी साझा इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो नॉन टीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य की, तो मैं थोड़ा सा आपको एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ और कहूँगा कि बच्चों पहले आएगी रैंक, आपकी क्या आएगी, रैंक आएगी। ये मान लो कि आपकी, आपने देखा होगा पशु परीक्षण के अंदर 6 लाख बच्चों की सबसे पहले रैंक डाली जाएगी, इतनी इतनी रैंक है, उस टाइम कट ऑफ नहीं आएगी। फिर 2 गुणा का परिणाम आएगा, उसमें भी आपकी कट ऑफ नहीं आएगी, तो 2 गुणा कट ऑफ बताने का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद में जब डीवी हो जाएगा तो फाइनल कट ऑफ आएगी 1 गुणा की, उसी टाइम कट ऑफ आएगी, उससे पहले कट ऑफ है नहीं आएगी। ठीक है, अब हाँ ये कह सकते हैं भाई कौन सी रैंक तक के बच्चे का 2 गुणा में सिलेक्शन हो सकता है, इस प्रकार से चीज़ें हो सकती है, ये भी ध्यान में करना। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई फाइनल सिलेक्शन अपना कितने में हो सकता है। तो जिन भी बच्चों के नॉन टीएसपी के अंदर सामान्य कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है तो निश्चित तौर पे आप गौर करना कि आपके ये जो प्रश्न हैं वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके जाएंगे या इससे ज़्यादा भी आपकी जा सकती है सामान्य कैटेगरी की, इससे कम देखो नहीं रहेगी किसी भी आधार पे। इसको आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, इसको आप ये मानो ना तो भी कोई दो राय इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये भी मान सकते हो 125 तक आराम से जा सकती है।
ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखते हो कि ओबीसी की कितनी जाएगी, तो आपको पता है कि जनरल के एकदम सटका के रहती है, तो आप 118 से लेकर के 124 इसको भी मान सकते हो। निश्चित तौर पे यहाँ से कम आपकी कट ऑफ रहने की संभावनाएं नहीं है, इससे ज़्यादा जा सकती है, कम नहीं रहेगी। ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस आपको पता है कि ओबीसी के करीब ही रहती है, इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिलता है। एससी की हम बात करते हैं तो एससी के अंदर आपकी कट ऑफ इनसे थोड़ी सी कम जाती है, और आपका जो सिलेक्शन है वो इस प्रकार से हो सकता है 113 से 119 के करीब में आपका हो सकता है नॉन टीएसपी के अंदर। ये एक निश्चित तौर पे आप, मेरे को पता है कि आप कमेंट नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के नंबर कम है वो निश्चित तौर पे कहेंगे इतनी जा ही सकती है क्या। ऐसा ही पशु परिचय भर्ती के अंदर हुआ था, आप सभी बच्चे उधर उधर लगे, फिर कट ऑफ आती है, उसके बाद में कोई जवाब नहीं देने आता कि सर मैंने आपको ऐसा बोला था और ये मेरी गलती है, तो कट ऑफ तो जाती है। उसके बाद में एससी की बात होगी। एसटी की हम बात करें तो एससी के लगभग करीब रहता है, और इसको आप मान सकते हो 111 से लेकर के 117 आप मान सकते हो एसटी की। ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है। फीमेल की आप बात करते हो तो इसके अंदर मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है, आप नंबर मत ले लेना, प्रश्न मैं बता रहा हूँ, प्रश्नों की संख्या बता रहा हूँ, मैं टोटल नंबर नहीं बता रहा हूँ। टोटल नंबर आपको पता है कि 2 से गुणा करना होता है। जैसे 125% सही होंगे वो किसकी कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। इतने प्रश्न मैं बता रहा हूँ कि इस प्रश्नों के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। प्रत्येक जो भी महिलाएं हैं प्रत्येक कैटेगरी के अंदर अपने 5% नीचे ला सकती है, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब नंबर के आधार पे भी आप देख सकते हो कि भी नॉन टीएसपी के अंदर सामान्य की जो कट ऑफ है ना, वो लगभग 240 या 238 से आपकी रह सकती है 250 के करीब, इससे कम नहीं जाएगी। ओबीसी की आप करोगे तो 236, ठीक है, 236 से 248 रह सकती है, इससे कम नहीं रहेगी। ईडब्ल्यूएस कितनी चली जाएगी? एससी की आप बात करोगे तो 226 से लेकर के आपकी रहेगी 238 के करीब में, और आपकी एसटी की जो है वो 222 से लेकर के 234 के करीब कट ऑफ आपकी रह सकती है, और महिलाएं प्रत्येक अपनी कैटेगरी हिसाब से 10 नंबर कम कर सकती है। उसके अलावा जो विडो जो बहनें हैं, ठीक है, विडो जो बहने हैं उनके अगर 90-95% सही हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कैटेगरी के अंदर इससे कम में भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। उसके अलावा डिवोर्सी जो बहनें हैं, तलाकशुदा बहनें हैं, उनको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो चुकी है। आपने विभिन्न भर्तियों के अंदर देखा होगा कि आपकी कट ऑफ जा रही है, तो जो मैंने कट ऑफ जो सामान्य की वगैरह की मैंने बताई है महिलाओं की, उससे आप या तो 2-2, 3-3, 4-4 नंबर कम कर सकती हो, या 1-1, 1.5% कम कर सकती हो, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये होती नॉन टीएसपी एरिया की। उसके बाद में हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया के अंदर आप जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ है ना, उससे प्रत्येक से आप क्या कर सकते हो कि 10 नंबर आप कम कर सकते हो, या 12 नंबर तक आप कम कर सकते हो। जैसे मैंने जनरल के अंदर मैंने बताई कि भाई 238 से 240 रहेगी, ये मैंने बताया, ठीक है, ऊपर। तो इससे क्या कर सकते हो आप, 118 से लेकर के आप कर सकते हो 200, कितना बताया, 238 से लेकर के, तो 228 कर सकते हो आप, ठीक है, 228 से 238 कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि टीएसपी की कम जाती है। यहाँ पे एग्जैक्ट जो कट ऑफ आएगी वो आपकी 222 से लेकर के आपकी 232 तक आपकी कट ऑफ आप मान सकते हो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन बन सकता है, ठीक है। ये ओबीसी के अंदर आपका यहाँ पे बन सकता है, ओबीसी तो होती नहीं है वहाँ पे, तो इसको तो हम काट ही देते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी कोई काम नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा आपका टीएसपी एरिया के अंदर हमने सामान्य की बता दी। उसके बाद में एससी और एसटी, इनकी कट ऑफ आपकी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एससी की हम अगर देखते हैं तो आपकी लगभग आप मान सकते हो कि 105 या 104% तो आपको करने पड़ेंगे। आपने देख लिए होंगे 104-5% तो करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि 208 या 210 नंबर से कम तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। और एसटी के अंदर आपका 205 से 215 में भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रह सकती है टीएसपी एरिया के अंदर। तो जो भी साथी
अनुमानित कट ऑफ को लेकर आप लगातार हमसे पूछ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे सर कि कितनी की जाएगी। तो इस प्रकार से पटवारी की अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। तो आप सभी साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पेपर हो चुका है, ज़्यादा दिमाग पे ये चीज़ें ना लें। रिजल्ट आएगा तब निश्चित तौर पे सारी चीज़ें पता चलेगा। एक कट ऑफ एक अनुमान के आधार पे सब लोगों द्वारा बताई जा रही। आप इन चीज़ों को जोड़ करके आप क्या करें, अपनी पढ़ाई को शुरू करें, क्योंकि आपकी जो थर्ड ग्रेड भर्ती है या जो आप फोर्थ ग्रेड की भर्ती पे अगर आप तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पे 1 महीने बाद ही पेपर है। तो आप उस तरफ बढ़ जाएं, इसको छोड़ दें। रिजल्ट आते रहेंगे, आपने कर्म कर दिया, अब परिणाम अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो थर्ड ग्रेड की आप तैयारी लग रहे हैं, लंबी तैयारी आप कर रहे हो, तो थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है, अपना एप्लीकेशन है विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे फ्री टेस्ट दे लो और उसके बाद में अपनी तैयारी को शुरू कर दो। बाकी आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप में से जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनमें से सिलेक्शन हो और निश्चित तौर पर आपके घरों में खुशियाँ आए। और आप अगर हमारी कट ऑफ से इत्तेफाक रख रहे हो तो आप अच्छा सा कमेंट कर दें। और आपको लगे कि भाई नहीं कट ऑफ सही नहीं जाएगी ये, तो निश्चित तौर पे हम क्षमा प्रार्थी है कि हम सही अनुमान नहीं लगा पाए। बाकी साथियों कट ऑफ देखो, पशु परिचर की भी बहुत हाई गई है। गिर पीछे जो भी रिजल्ट आए हैं सभी के 70% से ऊपर आए हैं, ये आप मान के चलें। तो निश्चित तौर पर इसकी कट ऑफ है वो ऊपर जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को सभी जगह शेयर ज़रूर करना, आप सभी साथियों से आशा रहेगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।